तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इनसाइडर में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोकरेज ऐप्स के बारे में। एज अ बिगनर हमें कौन सा ब्रोकरेज ऐप यूज़ करना चाहिए और कौन सा ब्रोकरेज ऐप हमारे लिए बेहतर रहेगा, या मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ पर्टिकुलरली, और एज अ बिगनर आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर इस बारे में बात होने वाली है। सो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि किस ब्रोकरेज ऐप से कितना ब्रोकर जाता है। इसमें मैं पहले ही बता दूं आपको कि मैं 3 ब्रोकरेज ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है जीरोधा, देन सेकंड वन इज़ ग्रो, एंड थर्ड इज़ एंजल वन। तीनों का मैं आपको दिखाऊंगा ब्रोकरेज करके कि कितना ब्रोकरेज जा रहा है, और आप इसके बाद फिगर आउट कर पाएंगे कौन सा ब्रोकरेज ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं जीरोधा के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, और यहाँ हम लोग जानने वाले हैं कितना ब्रोकरेज लगता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देख सकते होंगे कि मेरी 100 की बाइंग है, 200 रुपये पे मैं बेच रहा हूँ, और 15 क्वांटिटी है मेरी। तो अराउंड अराउंड मेरा जो टोटल टैक्स लग रहा है वो 51.88 यानी 51.88 रुपीज़ में लग रहा है। 3 रुपीज़ जो है इसका 3.46 वो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन है। यानी मेरा ओवरऑल जो निकल के आ रहा है प्रॉफिट, जो कि 1500 का होता अगर ब्रोकरेज और कुछ नहीं लगता, तो वो ब्रोकरेज और सारे टैक्स काटने के बाद 1448 रुपीज़ का बन रहा है। उसके अलावा फ्यूचर्स का भी अगर आप जानना चाहते हैं जीरोधा में कितना लगता है, 1000 की बाइंग है, 2000 की सेलिंग है, और 15 क्वांटिटी के हिसाब से इसमें अराउंड आपका 21.04 लग रहा है टोटल चार्जेस, और 1.4 ब्रेक इवन है। उसके अलावा आप डिलीवरी इक्विटी में देखें तो डिलीवरी इक्विटी में 81.37 का लगता है, इंट्राडे इक्विटी में 25.75 का लगता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो वीकली वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है। चार्जेस हमेशा सेम नहीं लगेंगे, ब्रोकरेज भले ही सेम लगे 40 रुपीज़, बट जो यहाँ पे चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, और उसके अलावा जीएसटी और एक्सचेंज टैक्स चार्जेस जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे अभी यहाँ पे 51.88 दिखा रहा है, कभी आपका ऐसा हो सकता है, आप कभी ट्राई करिएगा वीकली के पहले दिन पे बाय करके, तो उसमें आपको 55 दिखा सकता है, 55 पॉइंट कुछ, कभी दिखाएगा 53 पॉइंट कुछ। तो वो डिपेंड करता है आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन में बाय कर रहे हैं या आप लास्ट एक्सपायरी डे पे बाय कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। एक्सपायरी डे में थोड़ा सस्ता पड़ता है, फर्स्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा महंगा मिलता है। अब हम लोग चलते हैं ग्रो के चार्ट पे, वहाँ समझते हैं वहाँ पे कितना लगता है। तो दोस्तों ग्रो के चार्ट पे आप जैसा कि देख सकते होंगे, मैंने यहाँ पे पहले से ऑडिट कर रखा है कि क्या कैसा सीन होना चाहिए। तो मेरी ऑप्शन में 15 क्वांटिटीज़ है, 100 बाइंग प्राइस है, 200 सेलिंग प्राइस है। मैं यहाँ पे सेम रखूँगा सब में, जिससे आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं। टर्नओवर, ओवरऑल जो टर्नओवर निकल के आ रहा है वो 4500 का निकल के आ रहा है। पीएनएल आपका 1500 है, ठीक है। ब्रोकरेज या जो चार्जेस है ओवरऑल 51.90 चार्जेस लग रहे हैं। ग्रो के चार्जेस 40 है जो कि है ब्रोकरेज। नॉन ग्रो चार्जेस जो है वो 11.90 है, जिसमें आपका जीएसटी, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी टर्नओवर फीस और स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके 1448.10 यानी कि 1448.10 पैसे ओवरऑल यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, जो कि एज यूजुअल ऑलमोस्ट सेम है जीरोधा से। अब हम लोग चलते हैं एंजल वन के कैलकुलेटर पर, वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कितने ब्रोकरेज और क्या चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे मैं खोल चुका हूँ एंजल वन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे 15 क्वांटिटी मैंने पहले से सेट कर दी, प्राइस मैंने सेट कर दिया 100। आपका टोटल बाइंग प्राइस 1500 आ रही है, जिसमें कि आपका 20 रुपये ये ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकरेज एप्लीकेबल जो है वो 20 रुपये है, ठीक है ना। सेबी चार्जेस आपके जीरो दिखा रहा है, एक्सचेंज चार्जेस जीरो है, जीएसटी आपको 3 रुपये लग रहा है, यानी ओवरऑल टोटल टैक्स एंड चार्जेस लग रहे हैं वो 23 रुपये निकल के आ रहे हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें सेलिंग का ब्रोकरेज नहीं जुड़ा है। सेलिंग का ब्रोकरेज जुड़ेगा तो ये 23 में 20 प्लस कर लीजिए, और एक्सचेंज चार्जेस भी अभी जुड़ने बाकी हैं, जो कि एक्सचेंज होने के बाद होगा ओवरऑल। तो ओवरऑल इसमें भी आप मान लीजिए 48 to 50 रुपीज़ आपका चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं 3 टाइप के, एंजल वन, जीरोधा और ग्रो, ये 3 हमने ब्रोकरेज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बचे हुए एपस्टॉक्स, शेयर खान, पेटीएम मनी के बारे में। अगर मैं इन तीनों में कंक्लूजन निकालने को जाऊं तो मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है कि मैं तो जीरोधा यूज़ करता हूं, बट एज अ बिगनर आप ग्रो पे चालू कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो, एंड देन आप मूव फॉरवर्ड हो सकते हो बास्केट ऑर्डर, और आपको कई सारी चीज़ें अलग अलग करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए जीरोधा और एंजल वन बढ़िया ऐप्स हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मेरे से कमेंट में डाल सकते हो किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।